190 मिलियन पाउंड का तो फैसला आ गया है और तमाम तर नज़रें जो हैं वो इस वक्त 190 मिलियन पाउंड के फैसले पर हैं, उसकी अपीलों पर हैं। लेकिन फैज़ हमीद कहाँ हैं, वो उनकी कोई ख़बर ही नहीं है। अगर आपके पास कोई ख़बर है तो शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, इसके साथ ही जाहिद साहब एक ही सवाल साथ ये भी ऐड कर लें कि जो जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, आपने कुछ उनके बारे में अपने वीलॉग में भी तज़किरा किया है, वो भी बता दें, उनका भी बैकग्राउंड साथ। देखिए, आप का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो जाहिर है एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, हर जर्नलिस्ट उसको फॉलो कर रहा है। जी। जब साबिक DGI फैज हमीद साहब की आप बात कर रहे हैं, उनका केस जो है वो ऑलमोस्ट यूं समझिए कि कंक्लूड हो गया है। और जो स्टार विटनेसेस थे उनके वो भी टेस्टिफाई हो गए हैं। ज़ाहिर है एक लंबी प्रोसीडिंग चल रही है। ये गालिब इम्कान था कि इसी तीसरे हफ्ते के आखिर में शायद फैसला उसका आ जाएगा। लेकिन उनके जो वकील हैं, लीगल टीम है उनकी, उन्होंने काफ़ी वक्त मांग लिया था। उसके बाद दरमियान में फिर उन्होंने कुछ और दिन मांगे। तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल तक या फिर इस जुमे तक, कम से कम इस हफ्ते जो है वो आर्गुमेंट कंक्लूड हो जाए। और उसके बाद इसी महीने भी फैसला आ सकता है, हो सकता है पहले हफ्ते में चला जाए, फरवरी में। लेकिन ये बहुत अहमियत का हामिल केस है, इस पे ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स हैं। कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती जिससे प्रोसीडिंग हर्ट हो। लेकिन इसका बड़ा फैसला आना है, मैं आपको ये बता दूं। ये भी इसी तरह का बड़ा फैसला होगा जिस तरह से ये आपने 190 मिलियन पाउंड के केस की बात की। देखिए, वो जो काफी खबरें आई थी, 2-3 खबरें जो हमारे कई साथियों ने दी थी। एक तो जज साहब के हवाले से नासिर जावेद राना जो कि इस केस को सुन रहे थे, और दूसरी खबर ये थी कि ये फैसला जो है वो जो कि वहां पर अदालत थी जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है, रॉयल कोर्ट, उनका जो फैसला आया है जी, ये उसकी वायलेशन है। ये बहुत सारी आपने चीजें देखी होंगी। इसमें मैंने भी कोशिश की है 5-6 दिन से कि फैक्ट्स क्या हैं। पहले तो मैं आपको जज साहब के बारे में बता देता हूँ। ये 1998 में कंपटीशन का एग्जाम दे के आए थे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। उसके बाद ये 2004 में आखिर में इनकी पोस्टिंग हुई थी यहाँ रावलपिंडी में। पहली दफा ये मजिस्ट्रेट सिविल जज लगे और दूसरे दिन ही ये केस आ गया था। एक वहाँ एक टाउन में कोई पर्चा वगैरह हुआ था। वहाबुल खैरी जो कि पाकिस्तान के बहुत सीनियर वकील थे, और वो खबर एक आ गई थी, उनकी एक फोटो थी जिसमें पुलिस उनको लेके जा रही थी, और वो वक्त में खबर आई। उस पर उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नाज़िम हुसैन सदीकी ने मोटो नोटिस ले लिया। उसके बाद वहाँ केस आया, उन्होंने इंक्वायरी शुरू करवा दी और कहा कि ये जो 3 वकला पेश हुए थे उनके हक में, उन्होंने कहा इनको बुलाया नहीं गया और इनको रिमांड दे दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरी जो एसोसिएशन थी मीडिया पे इस तरह की कोई बात नहीं आई थी। उस वक्त के मौजूद थे 3 वकला जो उनके हक में पेश हुए थे। फिर जो ओवरऑल मैंने सारी एक ट्राइब्यूनल में जब उन्होंने जज साहब को नौकरी से फारिग कर दिया गया था, तो फिर ट्राइब्यूनल में उन्होंने अपील फाइल की और हाई कोर्ट के 3 जजेस ने उनकी अपील सुनी थी 2 साल बाद। वो मैंने सारा ऑर्डर पढ़ा है, वहां पर सारी तहकीकाती रिपोर्ट्स भी लगी हुई, जिसमें उसका समअप ये है कि उन्होंने एग्जोनरेट कर दिया 3 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट के, और इनको दोबारा पास एंड प्रिविलेजेस के साथ इनके बाइज्जत बरी किया और इनको बहाल कर दिया पूरे पुराने पक्ष के साथ। जी बिल्कुल, सब चीज के साथ। तो ओवरऑल इस केस में जो 100 के करीब प्रोसीडिंग्स हुई हैं, 35 जजमेंट मांगी गई हैं, उसमें तहरीक इंसाफ ने या किसी पार्टी ने इस जज के कंडक्ट पर कोई इतराज नहीं उठाया प्रोसीडिंग के दौरान। और सबसे अहम बात यह है कि ये इमरान खान के वकील जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो सारी चीजें उनको इस जज के करियर का पता है। उसकी वजह यह है कि वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी लाहौर हाई कोर्ट के थे, इनके चचा थे। उसके दौर में इनको सस्पेंड किया गया था, नौकरी से फारिग किया गया था, उनके अंडर इन्होंने काम किया। फिर उसी के दौर में ही जब वो जाने वाले थे, इनको रिस्टोर किया गया दोबारा सर्विस में। तो ये उनको फैसल चौधरी साहब को पता था सारी चीजों का। अगर वो
चीजें ऐसी वजन वाली होती तो वो जरूर उठा देते उसको। जी जी जी, सही तो इस तरह की चीजें हैं जो आपके प्रोग्राम में पता नहीं टाइम आए या नहीं। बताएं आप जरूर बताएं। उसमें फिर प्रोसीडिंग जो सारे लोग ये कह रहे हैं कि पैसे कहाँ आने थे, पैसे कहाँ हैं। एक बात मैं आपके प्रोग्राम में शायद आप इसको उठाएं और स्ट्रेस भी करें जी। बुशरा बीबी ने जो स्टेटमेंट दिया है नैब को, अच्छा इस केस में वॉल्यूम 10 भी है। जी जी, इसको कोई देख नहीं रहा शायद। हाँ जी, वो ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, उसको नहीं खोल रहे। उस वॉल्यूम 10 में देखें आप, जिसमें जो एनसीए की कम्युनिकेशन है सारी। हाँ जी, बुशरा बीबी ने कहा है कि जो फराग होगी है ना वो मेरी बहन, मेरी बेटी की तरह है। हाँ, बेटी मैं बहन कह रहा था। जबकि उनके वकील ने बताया है नैब को कि बुशरा बीबी का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है फराग होगी से। अच्छा। और इसलिए वो ये कह रही हैं कोर्ट इन कोर्ट है, क्योंकि आप ऑर्डर पढ़ें और जब वॉल्यूम 3 पढ़े ना या 2, आपको ये चीजें उनके स्टेटमेंट मिलेंगे जी, जिसमें ये बताया गया। और दूसरा एक बात मैंने देखी है कि जो 95% लोग हैं वो पढ़ नहीं रहे फैसला, या उन्होंने जो 8000 से जायद अदालत के सामने रिकॉर्ड रखा गया पेजेस का जी, उसमें ज्यादातर तो हो सकता है पेजेस हूँ लेकिन कई शहादतें भी मौजूद हैं। एक चीज ये बताएगी कि एनसीए से कोई रिकॉर्ड नहीं आया। उनको ये चीज पढ़नी चाहिए कि एनसीए से रिकॉर्ड आया है, पाकिस्तान के वजारत खारजा ने भी मंगवाया है। हाँ जी, और पाकिस्तान के नैब ने भी मंगवाया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जी, जो उन्होंने वेरीफाई करके रिकॉर्ड दिया है, जिसमें बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कॉन्फिडेंशियल जो डील थी वो साइन की थी। लेकिन पाकिस्तान पार्टी नहीं था, मलिक रियाज और एनसीए पार्टी थे जी। पाकिस्तान की हुकूमत जब पाकिस्तान पार्टी नहीं था, लेकिन बाद में जो सील डीड को जो कॉन्फिडेंशियलिटी सील की गई थी वो हुकूमत ने की थी। हाँ जी। और हुकूमत ने ही वो अकाउंट दिया कि आप इस अकाउंट में पाकिस्तान का पैसा भेज दें। बेसिकली वो अकाउंट वही सुप्रीम कोर्ट का था जिसमें लेन देन हो रहा था सिंध हुकूमत के साथ। हाँ जी, जिस वजह से पैसा पाकिस्तान आया है, ये बात सही है। मशरक बैंक और सारी ये चीजें पैसा आया है पाकिस्तान में। हाँ जी, पाकिस्तान का जो पैसा था, लेकिन वो पैसा उसी आदमी को चला गया जिसके खिलाफ ये केस चल रहा था। हाँ जी, दिलचस्प बात है। ठीक है। और भी इस तरह की कहानियां हैं। देखें जो अगर आप प्रोसीडिंग देखें ना, वो जो ये जब केस चल रहा था, खुद पहले इन्होंने खत लिखे कि आप 1 हाइड पार्क लंदन को एसेट रिकवरी यूनिट ने, इनके शहजाद अकबर साहब ने लिखवाए खत कि आप वो प्रोसीड वापस करें पाकिस्तान की। फिर आउट ऑफ सडन कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने खत लिख दिया कि आप मलिक रियाज के खिलाफ, पहले लिख दिया कि उनके खिलाफ बड़े केसेस हैं, पाकिस्तान में काफी केसेस फेस कर रहे हैं करप्शन के। बाद में लिख दिया कि कई महीने बाद के जी वो कुछ भी नहीं हो, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, क्लीन चिट दे इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं है। हाँ जी, क्लीन चिट दे दी। और फिर क्लीन चिट दे दी। और फिर जो प्रोसीडिंग आप मुलाकातें देखें ना, अगर ये डॉट मिला है, अगर सीक्वेंस 2018 अगस्त से शुरू करें जी, तो आप मुलाकातें भी देखते आएंगे, फिर हालात भी उसी तरह के बनते गए जी। और ये असल में फैक्ट्स हैं। आप देखें अदालत में आगे क्या होता है हमें मालूम नहीं है। हमने इस तरह के बड़े फैक्ट्स पहले भी देखे हैं, आप भी खुद एक जर्नलिस्ट शानदार। हम वो रिपोर्ट करते हैं जो फैक्ट्स आ रहे होते हैं। हो सकता है कल फैक्ट्स मुख्तलिफ आए और हमें वो भी रिपोर्ट करने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। तो ये फैक्ट्स हैं जो अब मुझे नहीं पता कि कौन इसको पसंद करता है, कौन हाँ जी, अच्छी नहीं, लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही हैं जी, पसंद नापसंद की बात नहीं है। हाँ, तो इस तरह वो जमीन भी बड़ी इम्पोर्टेंट है जो बनीगाला में ली गई है ना, इनको फराग होगी के नाम पर है, फरद शहजादी और फराग। असल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो 58 करोड़ की जमीन है जो कि रजिस्टर की अमाउंट थी, हालांकि मार्केट की उसकी कीमत 5 अरब रुपए है। और उसकी जो लेन देन है ना, वो तो अहमद रियाज मलिक साहब ने उनको ट्रांसफर किया है, लेकिन जो प्रोसीड है पैसे की ना, वो उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जी। हाँ, जिससे एक तो वो ये कह रही है कि उनकी बेटियों की तरह है, तो जिससे एक कनेक्शन बिल्ट होता है। हाँ जी, कि कोई ना कोई बेनिफिशियरी रहा है। ये उन दिनों में ही हुआ है ना जी, कोई जब इधर जमीन ट्रांसफर हो रही थी अलकादर वाली, ये उसके ऊपर नीचे ही है ये वाला तोहफा भी। ये बिल्कुल ही चंद दिन बाद में हुआ है जब वो ट्रस्टी बन गई ना फरद शहजादी। हाँ जी, अलकादर ट्रस्ट की। हाँ जी, तो वो उस दौरान ही ये सब कुछ हो रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉट और सीक्वेंस जो है ना, वो बड़ी मीनिंगफुल है इसमें। लेकिन ये कहना जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि
जो इमरान खान की लीगल टीम थी ना, उसने जान लड़ा के ये केस नहीं लड़ाई, क्योंकि वो जो प्रोसीडिंग और दलाइल पड़े ना उनके, आप अगर डॉक्यूमेंट में तो आपको लगेगा कि एक वकील ने अच्छा केस प्लीड किया, उनका जो बुशरा बीबी का एक, इनके 2 वकील थे, उन्होंने केस प्लीड किया जिससे उनकी सजा कम हो गई। लोग कह रहे हैं कि इनका रोल क्या है। जो 28 करोड़ की डोनेशन थी ना जो अलकादर को मिली थी, वो वसूल की थी इन्होंने, बुशरा बीबी ने। तो इसलिए उनका जो रोल है वो बड़ा अहमियत कामिल है। एक तो वो ट्रस्टी हैं ज़ाहिर है, और दूसरा जो प्रोसीड उनको मिली है ना, उनने इंडोर्स किया है, साइन किया और रिसीव किया है जी। तो इसलिए उनका रोल आपको नजर आता है। और दूसरा, नैब की जो लीगल टीम थी शायद पहले भी केसेस लड़ती होगी, इस दफा अमजद परवेज प्राइवेट वकील उन्होंने हायर किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि अमजद परवेज एक बड़े रिप्यूटेड और बहुत ही नैब के केसेस में चोटी की वकील हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल। जिस वजह से मुझे लगता है कि इस केस के फैसले में बड़ा वजन है, और इसलिए टाइम भी लगा है फैसले आने में। ये बड़ा आसान नहीं होगा इसकी सजा को सस्पेंड करवाना या फिर जल्दी से इस केस को उड़ाना, बड़ा मुश्किल लगता है। बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। एक अच्छी लीगल टीम ले आए इमरान खान, हो सकता है फिर उनको रिलीफ मिले इस केस, या बैकडोर मज़ाकरात की शक्ल कोई अगर कोई मिल जाए फिर हो सकता है। वो तो आपको बाखूबी पता है, हमने पनामा केस कवर सारा किया करते रहे, जितनी तेजी से केसेस बने थे उतनी तेजी से खत्म हो गए, बिल्कुल। अगर इनकी कोई होती हैं चीजें, जितनी इमरान खान को 50 साल अब सजा हो चुकी है, तो ये जितनी देर इतनी प्लीडिंग नहीं होगी, वो विद इन मंथ्स हो सकते हैं ये केसेस खत्म। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह कि एक सियासतदान को आप इस तरह के इतने केसेस में डालते हैं। वैसे फ्रैंकली 188 केसेस हैं इमरान खान के। हाँ जी, ये एक वैध केस था जिसमें एक जान नजर आती है किसी रिपोर्टर को भी, जब बंदा शवायद देखता है या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखता है जी, बिल्कुल। बाकी शायद केसेस में तो मुझे लगता है कि नहीं ऐसी होगी, वो तो शायद ऐसे ही केसेस हैं बिल्कुल। और वो जमानतें भी हो रही हैं और हो गई हैं काफी सारी में, थोड़ी बहुत रह गई हैं। तो ये केस ही है जिसमें फंस सकते हैं बहरहाल खान साहब। मुझे तो तोशा खाना केस भी बड़ा मुश्किल लगता है जो आने वाला है। वो भी बचना मुश्किल होगा इमरान खान का। वो भी बस किसी वक्त उसका फैसला आ जाएगा। हाँ। अगर इन्होंने कोई एहतजाज का ऐलान किया तो अच्छा, वो के बाद आ सकता है। गशकोरी साहब वो हलफ भी उठा लिया ट्रंप साहब ने, तो कोई खातिर खा कोई उन्होंने बात ही नहीं की, कोई जरा सी भी बात नहीं की सारी तकरीर में। क्या बनेगा फिर? केसेस भी इतने मजबूत हैं। तो खान साहब फिर ये जो मार्च में बाहर आ रहे थे, बल्कि पीटीआई के दोस्त तो मार्च से पहले उनको बाहर देख रहे थे, तो मुश्किल है फिर तो। ये मुझे लग रहा है नहीं निकल रहे बाहर। नहीं, देखिए मैंने आपके पहले ही प्रोग्राम में बात की थी, बेशक आप व्यूज के चक्कर में वो उनको रोजाना की बुनियाद पर कहते हैं कल आ जाएंगे। हाँ, बस आने वाले हैं। हाँ जी, नहीं, फैक्ट्स ऐसे नहीं है एक्चुअली। वो टाइम लगेगा। मुझे तो अब इस फैसले के उसके बाद अगस्त तक बाहर नजर नहीं आते इमरान खान। बाहर आते दिखाई नहीं देते। ये जो फैसला अभी हुआ है सही। तो इस फैसले को आप किस बेंच के सामने, ये डिपेंड करता है किस बेंच के सामने ये फैसला आता है। फिर उसमें 2-3-4 महीने जरूर लग जाएंगे। हो नहीं सकता कि लगे ना लगे। और तो अल्टीमेटली वही जून जुलाई तक का टाइम पीरियड आ जाता है। और फिर इसके बाद तो शखाना केस आ जाएगा। हो सकता है 9 मई वाला केस आ जाए। हाँ जी, वो भी तो फैज हमीद साहब का फैसला भी आ जाए, वो भी तो कनेक्शन है। फैसला आता है तो उसमें नई इन्वेस्टिगेशन भी हैं, जो कि आपको पता है 9 मई के वाकया से जुड़ी हैं। तो ये कोई आसान नहीं है, चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लेक्स। मुख्तलिफ जो हल्के हैं उन्होंने काफी बना के रखी हुई है। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। गशकोरी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू।